एक जमाने की बात है। एक बहुत ही घना, सरसब्ज और वसी जंगल था। उस जंगल में हर किस्म के जानवर रहते थे। कहीं हाथियों के झुंड थे, कहीं शेरों की गरज सुनाई देती थी, कहीं हिरन उछलते कूदते नजर आते थे, तो कहीं रीछ और पांडा सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इस जंगल में सबसे ज्यादा जो जानवर नजर आते थे वो बंदर थे। इतने ज्यादा बंदर थे कि जिधर आंख उठाओ, दरख्तों पर, जमीन पर, बेलों पर, हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई देते थे। बंदरों की शरारतें। शुरू में बंदरों की शरारतें सबको हंसा देती थीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये शरारतें हद से बढ़ने लगीं। बंदर पूरा पूरा दिन उछल कूद करते, जंगल के सारे जंगली फल तोड़कर खा जाते, दूसरे जानवरों के हिस्से का भी कुछ न छोड़ते। वो हाथियों के ऊपर कूद जाते, उनके बड़े बड़े कान पकड़कर जोर से खींचते। हाथी दर्द से चिंघाड़ते, मगर बंदर कहकहे लगाते हुए भाग जाते। वो जंगली भैंसों के ऊपर बैठकर सवारी करते, जैसे वो उनकी जाती सवारी हों। भैंसें गुस्से में होंठ चबातीं, मगर बंदरों की फुर्ती के आगे बेबस होतीं। रीछ, जो आमतौर पर खामोश और सुलह पसंद जानवर था, उसके ऊपर भी बंदर बैठ जाते, उसके सर पर हाथ मारते, उसके कानों में चीखते। पांडा, जो एक सादा, शरीफ और मासूम जानवर था, उसे भी चैन से नहीं रहने देते थे। उसके बांस के डंडे छीन लेते, उसके सामने उछल कूद करते और उसे तंग करके हंसते। शेर को भी ना छोड़ा। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि बंदर शेर से भी नहीं डरते थे, हालांकि शेर जंगल का बादशाह था। कभी बंदर शेर की दुम खींच लेते, कभी उसके सामने मुंह बनाते और कभी दरख्तों पर चढ़कर उसके ऊपर से आवाजें कसने लगते। कुछ बंदर तो इतने निडर थे कि दरख्तों पर बैठकर शेर को छेड़ते और उसे दरख्त पर चढ़ने का इशारा करते, जैसे मजाक उड़ा रहे हों। शेर गुस्से से दहाड़ता, मगर बंदर फौरन ऊंचे दरख्तों पर चढ़ जाते जहां शेर का पहुंचना मुमकिन न था। जानवरों की परेशानी। जंगल के तमाम जानवर बंदरों की इन हरकतों से बहुत तंग आ चुके थे। वो आपस में कहने लगे, अगर यही हाल रहा तो जंगल में सुकून बाकी नहीं रहेगा। लेकिन कोई भी बंदरों के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि बंदर बहुत ज्यादा थे। शिकारियों की आमद। एक दिन अचानक जंगल में कुछ शिकारी आ निकले। वो खामोशी से आए और अपने जाल बिछा दिए। बदकिस्मती से बंदरों के 2 नन्हे बच्चे इन जालों में फंस गए। शिकारी उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गए। जब बंदरों को ये खबर मिली तो पूरा बंदर कबीला रो पड़ा। मां बंदरियां चीखने लगीं, बाप बंदर दरख्तों पर दीवाना वार दौड़ने लगे। उन्होंने मदद के लिए दूसरे जानवरों की तरफ देखा, मगर किसी ने आगे बढ़कर मदद ना की। सब जानवर दिल ही दिल में कहने लगे, जब ये हमें तंग करते थे तो हमारी कोई सुनता नहीं था, अब हम क्यों मदद करें। बंदरों की समझ में आने वाली बात। इस दिन बंदरों को पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने जिंदगी भर सबको तंग किया है और आज कोई उनके साथ नहीं है। वो बहुत शर्मिंदा हुए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। बंदरों का राजा। आखिरकार बंदरों ने आपस में मशवरा किया और फैसला किया कि हमें एक राजा चुनना चाहिए जो सबको एक रास्ते पर चलाए। यूं तमाम बंदरों ने मिलकर एक अक्लमंद और तजुर्बाकार बंदर को अपना राजा मुंतखब किया। राजा ने ऐलान किया, आज के बाद सब बंदर मेरी बात मानेंगे, कोई किसी जानवर को तंग नहीं करेगा। शेर के पास जाना। बंदरों का राजा हिम्मत करके शेर के पास गया। शेर ने गुस्से से देखा और कहा, अब क्यों आए हो, तुमने तो सबको तंग किया है। बंदर राजा ने सर झुकाकर कहा, हमसे बहुत बड़ी गलतियां हो गईं। शिकारी हमारे बच्चों को ले गए हैं, अगर हमने उन्हें ना रोका तो जंगल सबके लिए खतरे में है। शेर ने सख्त लहजे में कहा, पहले तुम सुधरो फिर बात होगी। राजा ने वादा किया, आज के बाद कोई बंदर किसी जानवर को परेशान नहीं करेगा। इंसानी बच्चा। शेर के पास एक इंसानी बच्चा भी रहता था, जिसे शेर ने बचपन से पाला था। वो बच्चा अक्लमंद और नेक दिल था। वो जंगल के फल इकट्ठे करता और करीबी शहर में जाकर बेचता था। उसने कहा, हम सब मिलकर काम करें तो बच्चों को बचा सकते हैं। सब जानवरों का इत्तेहाद। अब हाथी, बंदर, भैंस, रीछ सब इकट्ठे हो गए। वो सूखे दरख्त काटते, लकड़ियां जमा करते और इंसानी बच्चा उन्हें शहर में बेच आता। पैसों से उन्होंने शिकारियों को ढूंढा और आखिरकार बंदरों के बच्चे वापस खरीद लिए। सबक। बंदरों ने अपनी गलतियों का एतराफ किया, सबसे माफी मांगी और जंगल में अमन लौट आया। माँ बंदरिया बहुत खुश थी। उसने अपने बच्चे को गले लगा लिया और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। उसके दिल को सुकून मिल गया। ये देखकर सब बंदर खुश हो गए। वे खुशी से उछल कूद करने लगे और नाचकर अपनी खुशी जाहिर करने लगे। उनकी आवाज़ों से जंगल गूंज उठा। थोड़ी ही देर में पूरा जंगल खुशियों से भर गया। परिंदे जोर जोर से चहचहाने लगे और जानवर खुशी से गाने लगे। शेर ये सब देखकर खुश हुआ।
अब सब बंदर और दूसरे जानवर उसकी बात मानने लगे और जंगल में सुकून कायम हो गया। हाथी, पांडा, रीछ और हिरण सब खुश थे, क्योंकि अब बंदर उन्हें तंग नहीं करते थे। अब बंदर सबकी मदद करते थे। वे जानवरों को पानी पिलाते और उनका ख्याल रखते थे। यूं जंगल में एक बार फिर अमन और खुशियां लौट आईं।